हेलो गाइस, अपना स्कूल बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाइफ स्किल BSSS 183 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे एग्जाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए बहुत ही कम समय में तैयारी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का सीरीज आपके लिए बेस्ट है। ये सारे पॉइंट्स पिछले ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही बनाया गया है। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, इसलिए इस पेपर में अधिक बच्चे फेल भी कर जाते हैं। यदि आप इग्नू का 5 साल का क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 1, 2 और 3 चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ, जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ लेने के बाद आपके एग्जाम में सारे प्रश्न जो इस अध्याय से होंगे वो सारे आपके बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम दिसंबर 2016 को संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसमें क्या समझ में आया कि विकलांग का जो अधिकार अधिनियम दिवस है वो दिसंबर 2016 में पारित किया गया है। दूसरा पॉइंट है RPWD अधिनियम 21 प्रकार की शारीरिक मानसिक क्षति को विकलांग के रूप में मान्यता देता है। इन 21 स्थितियों को मोटे तौर पर 5 व्यापक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो RPWD एक्ट जो है वो 21 प्रकार का विकलांगता को डिस्कस करता है, लेकिन हम लोग इसमें मोटे तौर पे 5 विकलांगता को देखेंगे। तो पहला है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता का अर्थ है जो शरीर से रिलेटेड हो, जैसे कि किसी का पैर, हाथ, आँख, इस सब में कोई विकलांगता है वो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हम लोग बौद्धिक विकलांगता। बौद्धिक विकलांगता किसी का माइंड से रिलेटेड कुछ हो, कुछ बुद्धि से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है मैथ का, कुछ उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, वो सब बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। उसी तरह है मानसिक विकलांगता, तंत्रिका संबंधी स्थिति और रक्त विकार विकलांगता। एकाधिक विकलांगता। एकाधिक विकलांगता का मतलब एक से अधिक विकलांगता, मतलब कि जिसका कि पैर में भी विकलांगता है, उसे आंख से भी नहीं दिखाई देता, उसे सुनाई भी कम पड़ता है, तो ये किस में आएगा? एकाधिक विकलांगता में। उसके आगे देखते हैं विकलांगता के दृष्टिकोण। विकलांगता के कितने दृष्टिकोण हैं? तो विकलांगता के 3 दृष्टिकोण हैं। परोपकारी दृष्टिकोण, चिकित्सा दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण। तो परोपकारी दृष्टिकोण किसे कहेंगे? तो परोपकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत जैसे कि रोड पे कोई अंधे व्यक्ति रोड पार कर रहे हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो उसको रोड पार करवा देते, तो हम लोग के मन में दया भावना आती है, दया की भाव आती है, तो हम लोग उसे रोड पार करवा देते हैं, उस पर कुछ परोपकार करते हैं, तो वो किस में आएगा? परोपकारी दृष्टिकोण में। उसके बाद है चिकित्सा दृष्टिकोण। चिकित्सा दृष्टिकोण में क्या है? किसी को अगर कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि देखो भाई इसको क्या हो गया है, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट कर दो, हो सकता है उसकी आंख की रोशनी वापस आ जाए। तो ये क्या हुआ? चिकित्सा दृष्टिकोण में आता है। वैसे ही सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण में क्या है कि विकलांग व्यक्ति को समाज थोड़े हीन भाव से देखते हैं। तो ये सारी बातें हो गई विकलांगता के दृष्टिकोण के बारे में। अब आगे देखते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं यदि उनकी विकलांगता न्यूनतम 40% या अधिक है और उनके पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र है। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति के लिए जो है सरकार बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि यदि उनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो और उसके पास एक विकलांगता का प्रमाण पत्र हो, वो भी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र, कोई फर्जी नहीं चलेगा। तो ये देख लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं RPWD एक्ट 2016 के धारा 31 में प्रत्येक विकलांग बच्चे को निःशुल्क स्कूली शिक्षा देने की बात की गई है। तो इसमें जो है धारा 31 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनको निःशुल्क स्कूली शिक्षा दी जाए। इसके अलावा धारा 32 प में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 5% सीटें आरक्षित है। तो ऊंचे संस्थान में जब जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो उसमें जो है 5% सीट विकलांग के लिए आरक्षित है। इसका कहने का मतलब है अगर किसी संस्थान में 100 सीट है किसी एक स्ट्रीम के लिए, तो उसमें से 5 सीट जो है वो विकलांगता के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए वो रिजर्व में रहेगा। आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी जनरल व्यक्ति का अगर वहाँ पे 30 वर्ष आयु सीमा है तो विकलांग व्यक्तियों के लिए वो 35 वर्ष की आयु सीमा रहेगी। तथा धारा प
34 पौ में सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान करती है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि विकलांग व्यक्ति को थोड़ा हर क्षेत्र में आरक्षण है। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नौकरियों में भी 4% का आरक्षण प्राप्त है। और हमारा आखिरी पॉइंट है, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की परियोजना में विकलांग व्यक्तियों को ऋण, शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी और अन्य कौशल स्वरोजगार के लिए प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजना, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NHFDC कहते हैं, उसमें विकलांग व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दी जाती है, उसको ऋण भी दिया जा सकता है, उसको कुछ तकनीकी टेक्नोलॉजिकल ज्ञान, उसको कुछ स्किल दिया जा सकता है ताकि विकलांग व्यक्ति भी अपना रोजगार खुद शुरू कर सके। तो इस चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यही सब था जो मैं अभी डिस्कस की हूँ। अगर ये आप इतना पढ़ के जाते हैं तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, वो सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके आगे का मैं सीरीज़ आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू।